यस श्रीनी, बोलो क्या सवाल है तुम्हारे। सोचा आपसे बात करूं। ठीक है। गणेश महाराज, बाबा जी, ये हम लोग पूजा करते हैं हर बार। आप थोड़ा हमको शिवा के बारे में बताइए, और शिवा क्या है, और हम लोग उनको पूछते हैं। कभी एक विग्रह के रूप में करते हैं, कभी शिवलिंग के रूप में करते हैं। तो क्या है एक्चुअली शिवा क्या है? तुम किसे पूछते हो? शिवा तो एक नाम हुआ ना। हाँ। नाम का तो कोई मतलब हुआ नहीं। हाँ। ठीक है, तुम कहते हो हम शिवा को पूछते हैं, क्या पूछते हो, किसे पूछ रहे हो? वो जो हमको विग्रह दिखता है, क्या दिखता है? हम उनको पूछते हैं। क्या दिखता है? शिव जी बैठे हैं, नाग कहाँ बैठे हैं? वो तो एक तस्वीर है, वो तो एक तुमने फोटो रख ली। तुम कह रहे हो मैं फोटो की पूजा कर रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो, तुम जिसे शिव समझते हो एक ऐसी फोटो है, तुम उसकी पूजा करते हो। तुम शिव की तो कोई पूजा करते ही नहीं। हम जब मानते हैं कि वही शिवा है, जब फोटो को लेके कर रहे हैं, वो शिवा की फोटो है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो शिव थोड़ी है, वो तो शिवा की फोटो है तुम्हारे पास। अगर मैं समझाता हूं, मैं मिस यूनिवर्स को लाइक करता हूं, मैंने उसकी फोटो अपने पास रख ली, मैं उसकी फोटो की पूजा करने लगा, तो क्या मैं मिस यूनिवर्स की पूजा कर रहा हूं? क्या वो मेरी बात समझ पा रही है? वो तो जानती भी नहीं है मैं कौन हूं। सही बात है। तो इसका आप बोल रहे हो कि जब शिवा से नहीं मिल रहे हो और तस्वीर को जब देख रहे हो, तो उन शिवा को कैसे मालूम होगा आप पूजा कर रहे हो? वो तस्वीर शिवा की है या नहीं, ये तुम्हें कैसे पता? शिवा ने तो कभी अपनी तस्वीर दी नहीं किसी को कि भाई ये मेरी तस्वीर है, सब में बांट दी, जैसे आजकल के गुरु करते हैं कि मेरी तस्वीर रख लो और इसकी पूजा करो। शिवा की तो कोई तस्वीर है नहीं। उस जमाने में तो फोटो होती नहीं थी। नहीं, हमारे पूर्वज जो जिन्होंने शिवा को देखा है, तो शिवा को उन्होंने कैसे देखा? शिवा ने तो सब कुछ आरंभ करा। अगर शिवा ने जब ये सृष्टि आरंभ करी, तो शिव को तो कोई देख ही नहीं सकता भाई। जिसने, हम कहते हैं शिव ने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति, तीनों शिव में, तो शिव को तो फिर किसी ने देखा ही नहीं ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी ने देखा नहीं है? अब बताओ, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, ये यूनिवर्स? शिव जी ने बनाया। ठीक है, जब शिव जी ने यूनिवर्स बनाया, तो उसका मतलब शिव जी ने किसी ने देख ही नहीं सकता कोई भी। जो क्रिएटर है वो तो अननोन है ना। नहीं, अननोन कैसे हो गया? हम लोग, हमारे पूर्वज जो भी थे, जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किए। चलो मैं तुम्हें मैं कहानी से समझाता हूँ। तुम तो इंजीनियर आदमी हो ना, तुम इंजीनियरिंग से समझोगे। तो क्या हुआ कि एक बेचारा जन्म से जो था किस्मत का मारा था, देख पाता नहीं था। उसे जो था दूध की मिठाइयाँ खाने का बड़ा शौक था। अब बेचारे का स्वीट टूथ था, क्या करता गरीब आदमी, चलो परमात्मा ने आके ले ली, लेकिन मुंह तो अच्छा दिया था। वो सारी मिठाइयाँ खाता। एक दिन उसे सनक सी हो गई। वो बोला उस दूध वाले से, भाई तू मेरे को ये बता, ये दूध लगता कैसा है, दिखता कैसे है? अब दूध वाले ने बड़ी कोशिश करनी शुरू करी। दूध वाला बोला, गाय जानता है, जैसे गाय होती है सफेद बिल्कुल चमकती हुई, ये दूध वैसा होता है। वो बोला बेचारा जिसकी आंख नहीं थी, यार मैंने तो गाय कभी देखी नहीं। दूसरे वहां चौधरी आए, बैठे गांव के सरपंच थे। बड़े यूं ऐसे ना समझाएगा, हम समझाएंगे इसको। उसने कहा, जो ये होता है तेरा मक्खन निकलता है दूध में से, जब निकालते वो पूरा सफेद होता है। वो बोला, मक्खन खाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन होता कैसा है, दिखता कैसा है? खैर यहां भी बात खत्म हो गई। अब तीसरे आए, वो थे शिल्पकार, वो संगमरमर की मूर्तियां बनाते थे। वो एक खूबसूरत मूर्ति लेके आए। बोले, देख इस पे हाथ फिरा, जैसा ये संगमरमर है बिल्कुल सफेद, ये मूर्ति है, ये ऐसा लगता है। उसने उस पर भी हाथ फिराया। बोला, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हर आदमी ने एक अपना इमेजिनेशन करा। जिन्होंने शिवा को चित्र में डाला, शिवा चित्र में नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। वो एक बताने का तरीका है
कि वो ऐसा होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करते, मुझे उसका चित्र बना के दो, तुम कैसे बनाओगे? सवाल तुम्हारे से हो रहा है। नहीं, वही सोच रहा हूँ बाबा जी। अभी कैसे बनाओगे बोले तो उनको भाई तुम सोचो, मेमोरीज में रहता है ना, तो हाँ? बना सकते हैं, मेमोरी में रहता है तो बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाओगे? तुम कितना प्रेम करते हो? तुम्हारी जो है प्रेमिका नाराज हो गई है, तुम्हारी पत्नी, वो कहती है तुम मेरे से प्यार नहीं करते, मुझे बताओ, कैसे बताओगे? हाँ। तो तुम बता नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता। क्या है? ये भावनाएं हैं। तो वैसे ही जिन लोगों ने समझने की कोशिश ये करी कि ये ब्रह्मांड किसी ने बनाया होगा, उसको हमने शिवा कह दिया। फिर हमने सोसाइटी और समाज कैसे चले तो उसके नियम कायदे बनाने शुरू करे, क्योंकि क्या है कि अगर नियम कायदे नहीं होंगे समाज बिखर जाएगा। तो उन्होंने शिवा में क्वालिटीज डालनी शुरू करी कि शिवा जो है मस्त रहता है, शिवा के गले में सांप है, वो अलग अलग काफ़ी सारी कहानियां हैं जो बताई जाएंगी। सबसे पहले आते हैं शिवा पे। तो जो शिवा की भाषा है, अगर तुम्हें किसी को हिंदी नहीं आती हो, साउथ में जाओ, वहाँ तमिल तेलुगु बोलते हैं। मैं हिंदी में कुछ भी बोलूँ तो तुम्हारी समझ में आएगा, और तुम जो बोलोगे वो मेरी समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ? हम दोनों में बातें नहीं हो पाई। तो वैसे ही समझने की जरूरत है। शिव से तो तुम कभी बात कर ही नहीं पाए ना, उस तक तो तुम्हारी अर्जी कभी पहुंची ही नहीं। तुम्हारी हालत तो उस विद्यार्थी की तरह हुई, उस बालक की तरह हुई जिनने खत तो लिखा लेकिन स्टैंप भी लगाया, डाक के खाने में तो कभी गया ही नहीं, और जिस डाक खाने में डाला वहां का कोई डाकिया ही नहीं है। तो इसलिए शिवा तक तुम कभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि तुमने ये समझने की कोशिश ही नहीं करी कि तुम पूजा भी किसकी कर रहे हो। तो बाबा जी, हम लोग पूजा जो सब करते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है हमको, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं करने के लिए। पर अभी आप जो बोल रहे हो कि एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को खत लिख रहे हो, तो खत में आप खत लिख रहे हो और स्टैम्प भी डाल रहे हो, और उसको लेके जाके हम लोग पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो पहुंचेगा कैसे? तो उसी तरह व्हाट यू सेइंग इज, आप बोल रहे हो कि प्रोसेस है, तो आपके प्रोसेस में सक्सेस होगा करके क्या है? जब पूर्वजों का प्रोसेस सक्सेस नहीं हुआ तो नहीं, पूर्वजों का सक्सेस था। ये वैसे ही हुआ कि जो बात तक लौट के आया, जब वो यज्ञ और पूजा करते थे, वो सिर्फ चित्र की नहीं करते थे, वो हवन में बैठते थे और वो सारे काम खुद करते थे। तुम ऐसे समझो, तुम जिम में जा रहे हो, तुम कहते हो मैंने तो ट्रेनर हायर कर रखा, उसे पैसे देता हूं। भाई एक्सरसाइज तुम्हें करनी होती है, ट्रेनर को करनी होती है। ट्रेनर ने तुम्हें गाइडलाइन बताई। तो जितने लोगों ने पुरानों ने सीखा वो खुद करते थे सारे काम, चाहे वो ऋषि था, चाहे दुर्वासा हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे कृपा ऋषि हो, चाहे राजा हो, चाहे जब राम ने अवध में यज्ञ करा था। तो जो सारे यज्ञ करने का मतलब क्या था? जिस भी देवता को आह्वान करना हो, वो कहते थे ब्रह्म, कहते थे ब्रह्मांड कहते थे। तो बाद में जो लोग आए जिन्होंने दुकानदारी चलाई, उन्होंने ये सब चित्र बनाए, ये सब करे। पहले वाले लोगों को शिवलिंग का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो लोग इसे समझते थे। वो कहते थे ये वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है जो शिव का प्रतीक है। शब्द पे ध्यान दो, प्रतीक कहना मीन्स क्या चीज तुम समझ सकते हो, डजंट मीन कि ये शिव है। उन्होंने कहा वो ऐसा होता है। तो वो बेस को लेके चले। फिर वो किससे कनेक्ट करते थे? जो वाइब्रेशन है, ये यूनिवर्स क्या कर रहा है? रेजोनेंट कर रहा है। इसमें क्या फ्रिक्वेंसी है, जो हमें कलर दिखाई देते हैं, लाइट एंड साउंड। तो वो लोग चाहे अग्नि करते थे, उसमें लाइट करते थे। जो वो शंख बजाया जाता है ऐसे करके, उसमें ध्वनि भी करी जाती है। आज क्या हो रहा है फर्क समझो। जैसे जैसे हमने तरक्की करी, हम वो चीजें भूल गए। हम जाते हैं, थर्ड पार्टी का एक दुकानदार बैठा होता है जो अपने आप को कहता है मैं पंडित पुरोहित हूं, $100 की पर्ची तुम कटवाते हो। वो पूछता है तुम्हारा गोत्र क्या, ये क्या, तुम्हारी पूजा होगी, पर तुम तो कुछ करके ही नहीं आए ना। तो आप बोल रहे हो बाबा जी कि ये अपना पूर्वज जो है ध्वनि में और कौन सा अपना आपने अभी बताया था, जल थल वायु अग्नि आकाश,
हवन करते थे, वातावरण शुद्ध हुआ, लाइट, ब्लू लाइट में। हाँ ठीक है, हवन करा, लाइट जलाई, फायर जलाई, गर्मी पैदा करी, हीट करी, एनवायरनमेंट प्यूरिफाई करा। उन्होंने शंख बजाया और उन्होंने जो चैंटिंग करी उसे साउंड निकाली, ठीक है। थल क्या हुआ, जमीन पे बैठते थे, ना कि ऐसी कुर्सियों पे गद्देदार पे बैठना होता था। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सब जमीन पे बैठते थे। आज तुम्हारे धर्म के ठेकेदार सब बड़ी बड़ी सिंहासनों पर बैठते हैं, ठीक है। वायु जो हवा होती थी आसपास शुद्ध होती थी, आज एयर क्वालिटी कितनी खराब है। पानी लेते थे वो हाथ में, गंगा जल तो बाद में डिस्कवर हुआ ना, पहले तो जो भी था पानी जो हमारे शरीर का पदार्थ था। तो ये जो 5 सब्सटेंस होते हैं, जो तत्व नहीं है, एलिमेंट प्योर होता है। तो दूसरी जो गलत धारणा है वो ये है, लोग बोलते हैं 5 तत्व तो थोड़ी है, 5 ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस इम्प्योर होता है, एलिमेंट्स प्योर होता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 123 एलिमेंट्स हैं, यूजुअली 108 हैं, रेस्ट 15 बाद में। तो जो वो लोग करते थे वो एक यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। ओके बाद में लोगों ने उसे डिफरेंट नाम देने शुरू कर दिए। इसको ऐसे समझो, चलो तुम्हारी बुद्धि में मंद बुद्धि, आंख में अब मैंने चश्मा लगा लिया, तो अब क्या हुआ, मुझे सारा कुछ जो है ऐसा लग रहा है जैसे एक वैसा हो गया, ब्राउनिश सा हो गया। अगर मैं अब कोई इमेज ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसी ड्रॉ करूंगा, मैं इस रोशनी को ब्राउन कलर की रोशनी बनाऊंगा। राइट, अब मैंने ये उतार दिया, ठीक है, तो अब मुझे क्या लग रहा है, सफेद लग रहा है। अब मैंने ये 2 आंखें भी हटा दी, तो ये सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बचा। तो इसलिए जो पूर्वज करते थे वो सही करते थे, जैसा पूर्वजों से आया, ना तो वो करने वाले रह गए ना कराने वाले रह गए। आज समस्या क्या है, हम 10,000 साल पुरानी टेक्निक अपनाना चाहते हैं और सेल फोन का मॉडल हर 2 साल में बदल देते हैं। कपड़े हम आज के पहनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं 10,000 साल पहले जब लोग शुद्ध थे, और 10,000 साल तक का तो हमें इतिहास पता है। अगर हम जाएं बिलियंस ऑफ ईयर पहले, जब शिव पहली बार जमीन पर उतरा होगा, तो शिव ने क्या महसूस करा, वो महसूस करने के लिए उस टाइम में जाना पड़ेगा। उस टाइम में जाने के लिए इमेज तो है नहीं। अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, फिर हम कैसे जाएंगे? तुमने तो अभी तक पूछा ही नहीं कि अगर आपने और थोड़े सवाल है बाबा जी, अभी आप फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपने, थोड़ा पीछे जाना है। चलो पीछे आ जाओ। तो हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन था, आपने बोला कि पूर्वजों ने साउंड से और जल से और अग्नि से प्यूरिफिकेशन किया है उन्होंने। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के हैं, जिससे बॉडी बनती है। हाँ, तो उन्होंने प्यूरिफिकेशन किया बोले तो हाउ डिड दे डू इट, उन्होंने कैसे किया, और उनको कैसे महसूस होता था कि वो प्योर नहीं है ऑलरेडी और उनको करना है, और वो करने के बाद उनको कैसे मालूम पड़ा कि वो प्योर हो गए हैं? उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने नेचुरल करा। शार्क जब पैदा होती है ना, दे आर बॉर्न टू स्विम, उन्हें कोई स्विमिंग क्लास नहीं लेनी होती है, ठीक है। ईगल जो होता है उसे उड़ना आता है। जानवर को, हम जानवर थे पहले और आज भी हमारे अंदर जानवर के गुण हैं। तो समझो, जब सबसे पहले हम जानवर थे, हम नेचुरल थे। टाइम के साथ हमने अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप करी, सोचने की शक्ति, लेकिन जो हमारे नेचुरल स्किल थे वो बेकार हो गए। आदमी का बच्चा सबसे ज्यादा मूर्ख होता है, वो पैदा होता है, अगर उसे ना सिखाओ तो उसे कुछ नहीं आता है। वो जीवन भर जो है ना अपना बिजनेस अपने इसमें करता रहेगा का अंडरवियर में, अगर उसे ट्रेन ना कराया। लेकिन जानवर, कुत्ता भी इतना समझदार होता है, 1 महीने का वो वहां पे जहां का बैठता वहां जगह साफ करता है। तो क्या है, परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई, उसने हमें एक इनबिल्ट स्किल दिया हुआ है, जिसके लिए हमें कोई बाहर की जरूरत नहीं है। और जितने लोगों ने इसे बोध करा, इसे वो बोलते हैं अंदर की यात्रा। हम हर चीज बाहर जाते हैं, दिखाना चाहते हैं, जबकि सब कुछ हमारे अंदर, हम लोग एक सीड हैं। अगर तुम किसी बीज को अच्छा वो दो फर्टिलाइजर, उसको अच्छा ग्राउंड दो, वाटर करो, तो क्या होगा, बढ़िया सा उसमें से प्लांट बनेगा। तुमने वो बीज अपनी जेब में डाल रखा, तुम जिंदगी निकाल दो, उसका तो कोई पौधा बनना नहीं है। तो वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस का है,
जो पूर्वज थे उनकी समझ में आया क्योंकि उनको वो ज्ञान दिए गए। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जितना हम मटेरियल होते गए, हमारी जो बेसिक नेचर थी हम वो उससे बहुत आगे जा चुके हैं, वो हम भूल चुके हैं। तो आप बोल रहे हो कि जो जब ऋषि और मुनियों ने ये पूरा किया तो देवर इन मोर प्योर फॉर्म अटैच्ड टू द नेचर, और उनको ऐसा उनका खाना क्या था भाई, ये देखो ना, वो खाते क्या थे, पहनते क्या थे, क्या सोचते थे, क्या बातें करते थे। आज की